हेलो वांगचन लवर। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी वन शॉट एफएफ द माफिया किंग लान मांगजी एंड सीक्रेट एजेंट वी वुजियान का नेक्स्ट पार्ट। गाइस मैंने सोचा था मैं इसको टू पार्ट्स में ही ख़त्म कर दूँगी, पर ये थोड़ी सी लॉन्ग है स्टोरी, तो इसलिए मैं इसको सोच रही हूँ कि 3 पार्ट में ही ख़त्म करूँ। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स करिएगा और बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का पार्ट। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग फेक टोकन लेकर वांगजी के क्लब में दाखिल होता है, क्योंकि उसे पता था कि लान वांगजी तो आज आउट ऑफ सिटी गया है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका वो ट्रिप कैंसिल हो गया और वो क्लब वापस आ चुका है। अब हम देखते हैं आगे। दूसरी तरफ विंग दिल ही दिल में ख़ुद को कोस रहा था। विंग आज तो तू गया, अब इस बीच से तुझे कौन बचाएगा। मैंने सुना है कि जो ओमेगा इसके साथ रात गुजारते हैं इनकी हालत इतनी बुरी होती है कि वो महीनों चल नहीं पाते। ओ गॉड, मैं क्या करूं। विंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तभी शोयांग आया और इसे अपने साथ चलने को कहा। शोयांग इसे एक कमरे में लेकर आया जहां वांगजी सोफे पर बैठा था। वांगजी की शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे, जिससे इसका हॉट बॉडी और 6 एब्स साफ नज़र आ रहे थे। अगर विंग की जगह कोई और होता तो वांगजी को पाने के लिए एक पल का भी इंतज़ार न करता। वांगजी के एक हाथ में वाइन का गिलास था। इसने विंग की तरफ देखते हुए शोयांग से कहा, अब तुम जाओ। शोयांग के जाने के बाद वांगजी बहुत गौर से विंग को देख रहा था, ऐसे जैसे वो अपनी लस्टफुल आइज से विंग को खा रहा हो। इसकी आंखों में इस वक्त इतना लस्ट था, लेकिन वो खुद को संभालते हुए धीरे धीरे चलता हुआ विंग के पास आया। वो विंग के दिल की धड़कन जैसे कि रुक गई थी। वांगजी ने एक झटके में विंग के चेहरे से मास्क हटा दिया। मास्क हटते ही वांगजी साख्त रह गया, जैसे कि वो सांस लेना ही भूल गया हो। विंग इतना ज़्यादा खूबसूरत और इनोसेंट था कि जैसे कोई छोटा सा बेबी। वांगजी ने फ़ौरन उसकी कमर में हाथ डाला और इसे एक झटके से अपनी तरफ खींचा। विंग सीधा वांगजी के हॉट चेस्ट से जा टकराता है। वांगजी ने विंग के लॉन्ग हेयर को पकड़कर सर को थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकाया, जिससे विंग की लॉन्ग नेक पूरी तरह विजिबल होने लगी। वांगजी ने अपनी नोज़ को विंग की नेक पर रखा और धीरे धीरे इसे स्मेल करने लगा। इसे वो स्मेल इतनी अच्छी लगी कि वो कुछ देर के लिए अपने आप को ही भूल गया। वो मुसलसल विंग की नेक पर अपनी नोज़ को रगड़ता रहा। तभी विंग ने हल्की सी आवाज़ में कहा, मुझे नेक में पेन हो रहा है। ये आवाज़ सुनते ही वांगजी होश में आया। इसने विंग की नेक को अपने हाथों से दबाया और सख्ती से पूछा, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह झूठ बोलकर मेरे पास आने की। बोलो। विंग, जो पहले ही बहुत डरा हुआ था, कांपती आवाज़ में बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बस एक बार आपको देखना चाहता था, क्योंकि मुझे एक ओमेगा ने बताया था कि आप बहुत हैंडसम हैं, इसीलिए मेरा दिल चाहा कि मैं आपको देखूं। वांगजी ने अपने हाथ का दबाव मज़ीद बढ़ा दिया, जिससे विंग को सांस लेने में मुश्किल होने लगी। वांगजी ने इसकी आंखों में आंखें डालकर सर्द लहजे में कहा, अच्छा, तो क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ लगता हूँ। तुम मुझे ये कहानी सुनाओगे और मैं मान जाऊँगा। सच सच बताओ, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। विंग ने डरते हुए कहा, मैं सच बोल रहा हूँ मिस्टर लैन। वांगजी ने इसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, अच्छा, तो फिर ये बताओ कि तुम्हें ये टोकन किसने दिया, क्योंकि मैं तो नाइट स्पेंड करने वाले ओमेगा से ये टोकन वापस ले लेता हूँ। विंग ने फ़ौरन जवाब दिया, मिस्टर लैन, ये फेक है। असल में जिस ओमेगा ने मुझे आपके बारे में बताया था, इसने ही मुझे ये बना कर दिया था। ये बिल्कुल आपके टोकन जैसा है। मैंने इसकी बहुत मेहनत की थी, क्योंकि मैं बस एक बार आपको देखना चाहता था। प्लीज़ मिस्टर लैन, मेरा यकीन करें। वांगजी बहुत गौर से विंग की तरफ देख रहा था, जैसे इसे थोड़ा सा विंग पर यकीन आ गया हो, लेकिन वांगजी इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करता। इसने दिल ही दिल में सोचा, कोई तो बात है इसके अंदर।
चलो कोई बात नहीं, अभी ये ओमेगा मेरे पास ही है, मैं इससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लूँगा। अभी मुझे सिर्फ एंजॉय करना चाहिए। वैसे भी ये अपनी मर्ज़ी से यहाँ आया है। वांग जी ने विंग के खूबसूरत फेस और पिंक लिप्स को देखकर गल्प किया और एक बार फिर इसकी नेक की खुशबू में खो गया। इस ओमेगा की महक वांग जी को पागल कर रही थी। वांग जी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? विंग ने अपना असली नाम छुपाते हुए कहा, मेरा नाम मोशन्यो है। वांग जी ने एक गहरी सांस ली और इसे छोड़ते हुए कहा, ठीक है, अब 5 मिनट के अंदर ये साइड पर रखे हुए कपड़े पहनो और बाहर आओ। मेरा गार्ड तुम्हें मेरे रूम में ले आएगा। अब जब तुम आ ही गए हो तो क्यों ना मैं तुम्हें अपना तारुफ अच्छे से करवा दूँ। ये कहकर कि फिर कभी तुम्हें इस जाली टोकन की ज़रूरत ही ना पड़े। वांग जी ने एक डेविल स्माइल की और इसके चेहरे को छूते हुए बाहर निकल गया। सिर्फ 5 मिनट में ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता स्वीट हार्ट। वांग जी के जाते ही विंग ने सुकून का सांस लिया। किसी भी तरह यहाँ से निकल विंग, वरना ये बीस तुझे कच्चा खा जाएगा। जब इसने वांग जी के दिए हुए कपड़े देखे तो वो हैरान रह गया। वो लड़कियों वाली एक छोटी सी ड्रेस थी। विंग को शदीद गुस्सा आया। एक नंबर का ठरकी इंसान है ये, मैं ये कपड़े हरगिज़ नहीं पहनूंगा। इसी वक्त दरवाजे पर नॉक होती है और गार्ड की आवाज़ आई, सर जल्दी करें, बॉस को इंतज़ार पसंद नहीं। विंग ने दांत पीसते हुए दिल में कहा, तेरे बॉस की तो ओके विंग, ओके कूल डाउन, कुछ सोच वरना आज तो गया। अचानक विंग को एक आइडिया आया। वो पेट पर हाथ रखकर बाहर निकला और गार्ड से बोला, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पहले मुझे वॉशरूम जाना है। गार्ड ने इनकार किया लेकिन विंग ने इसे डराया, ठीक है, अगर बॉस के कमरे में मुझसे कुछ हो गया तो मैं कह दूंगा कि इस गार्ड ने मुझे वॉशरूम जाने नहीं दिया। गार्ड डर गया और इसे जाने की इजाज़त दे दी। विंग तेज़ी से वॉशरूम की तरफ गया और इधर उधर देखा। वहाँ एक छोटी सी विंडो थी। वो विंग विंग बहुत स्लिम था, इसलिए वह आसानी से इस विंडो से बाहर निकल गया। वो गार्डन से होता हुआ ऊंची दीवार से चढ़ा और बाहर छलांग लगा दी। विंग को ऐसी दीवारें छलांग लगाने की काफ़ी प्रैक्टिस थी, क्योंकि वो एक एजेंट था, सीक्रेट एजेंट। वो सड़क पर बहुत तेज़ी से भाग रहा था और फ़ोन पर किसी को कॉल कर रहा था। तभी एक कार इसके पास आकर रुकी। कार में मौजूद शख्स ने विंग का हाथ पकड़ा, इसे जल्दी से अंदर बिठाया और कार तेज़ी से लंबी सड़क पर गायब हो गई। इधर हम वांग जी को देखते हैं जो बेसब्री से विंग का इंतज़ार कर रहा था। वो इसे अपने नीचे मोइन करते देखकर बेकाबू हो रहा था। जब वांग जी ने वक्त देखा तो 15 मिनट हो चुके थे, पर अभी तक विंग इसके रूम में नहीं आया था। वांग जी का गुस्सा आसमान को छूने लगा। इसने गुस्से में पानी का गिलास ज़मीन पर दे मारा और ज़ोर से चीखा, इस ओमेगा की इतनी हिम्मत कि इसने मुझे इतना इंतज़ार करवाया। कोई बात नहीं मोशियानो, जितना तुम मुझे इंतज़ार करवाओगे मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें इतना ही तड़पाऊँगा, तुम गिड़गिड़ाओगे। ये कहकर इसने एक डेविल स्माइल दी। अब 20 मिनट हो चुके थे और वांग जी का सब्र जवाब दे गया था। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वांग जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसे लगा कि मोशियानो आ गया है, पर जैसे ही इसने डोर ओपन किया वहाँ वही गार्ड खड़ा था जो बुरी तरह कांप रहा था। गार्ड ने हकलाते हुए कहा, बॉस, वो लड़का। वांग जी गुस्से से चिल्लाया, कहाँ है वो? अभी तक इसे साथ क्यों नहीं लाए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई देर करने की? गार्ड घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए बोला, बॉस मुझे माफ़ कर दें, वो नहीं आया। ये सुनकर वांग जी साख्त रह गया। इसने गार्ड को कॉलर से पकड़कर उठाया और गुस्से से पूछा, क्या कहा तुमने? फिर से कहना। लान वांग जी को कोई मना करे, आज तक किसी की ये हिम्मत नहीं हुई, फिर इस नाजुक से ओमेगा ने ये हिम्मत कैसे की? इसी वक्त शुयांग भी वहाँ आ गया और वांग जी का गुस्सा देखकर डर गया। गार्ड ने कांपते हुए सब बताया कि वॉशरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद है, पर कोई आवाज़ नहीं आ रही। वांग जी तेज़ी से वॉशरूम की तरफ भागा और ज़ोरदार लात मारकर दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर देखा तो वॉशरूम बिल्कुल खाली था। वांग जी की नज़र विंडो पर पड़ी तो वह हैरान रह गया। शुयांग ने कहा, बॉस ये नामुमकिन है, इतनी छोटी सी विंडो से कोई कैसे बाहर जा सकता है?
वांगजी ने विंग की स्मार्ट बॉडी को जहन में लाते हुए कहा, जा सकता है। ओह, तो तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की, हाँ? अच्छा लगा, पहली बार किसी ने माफिया किंग लान वांगजी को टक्कर देने की कोशिश की है। तुम्हारे साथ खेलने में बहुत मज़ा आएगा प्रीति ओमेगा, बहुत मज़ा आएगा। वांगजी ने शुयांग को हुक्म दिया, मुझे मोशियानों के आने से लेकर जाने तक की सारी सीसीटीवी फुटेज अभी दिखाओ और फ़ौरन किसी ओमेगा का इंतज़ाम करो। वांगजी इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था और वो अपनी तमाम फ्रस्ट्रेशन किसी पर निकालना चाहता था। जहाँ इसे फुटेज रूम में ले जाया गया, जहां वो अब एक एक पल को अपनी नज़रों से देखना चाहता था। वांगजी कमरे में जाने से पहले शुयांग को हुक्म देता है, इस ओमेगा को ढूंढो, वो भी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, मुझे वो हर हाल में चाहिए। वांगजी ने ये बात शदीद गुस्से में कही और फुटेज रूम में चला गया। वहाँ कुछ लोग वीडियोस प्ले करने लगे। एक फुटेज में हम देखते हैं कि गेट से एक बहुत ही खूबसूरत ओमेगा अंदर आता है। वो अपनी जेब से टोकन निकालकर गेट कीपर को दिखाता है और कहता है, मुझे आज मिस्टर लैन की तरफ से इनवाइट किया गया है। विंग वो गेट कीपर विंग को ऊपर से नीचे तक देखता है। इसकी आंखों में लस्ट साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि विंग के पास हांग वाजुन का टोकन था, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता था। जब वांगजी ने इस गेट कीपर की आंखों में विंग के लिए लस्ट देखी तो इसे शदीद गुस्सा आया। इसने दांत पिसते हुए कहा, सबसे पहले तो मैं इस गेट कीपर को देखूंगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ओमेगा को इस तरह देखने की। तभी हम देखते हैं कि विंग एक ख़ास अदा से चलता हुआ रिसेप्शन पर आता है और टोकन दिखाता है। वहाँ बैठा पर्सन कहता है, हांग वांजुन तो शहर से बाहर गए हैं, तुम्हें किसने बुलाया? विंग ने सफाई से झूठ बोला, ये टोकन देख लो, हो सकता है कि वो मुझे बुलाकर भूल गए हों। वो शख्स कुछ सोचता है और इसे बैठने का कह देता है। जिसकी नज़र भी विंग की फिट बॉडी पर पड़ रही थी, वो इसे देखता ही रह जाता है। फिर अचानक वेंचाओ इसे अपने पास बुलाता है और कहता है, हे बेटी, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगे? तभी विंग एक अदा से कहता है, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स मैं ज़रूर करना चाहूँगा। ऐसे हॉट एंड हैंडसम अल्फ़ा को कोई इनकार कर सकता है? तभी विंग वेंचाओ के पास बैठ जाता है। इधर वांगजी जब ये देखता है तो इसे बहुत गुस्सा आता है और अपने दिल में कहता है, इस मोशियानो की हिम्मत तो देखो, आया मेरे लिए था और वेंचाओ के इतने करीब होकर बैठा है। कोई बात नहीं, बस एक बार तुम मिल जाओ मुझे, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। एक और फुटेज में नजर आता है कि विंग वॉशरूम का बहाना बनाकर अंदर जाता है, पर वहाँ से बाहर नहीं आता। वांगजी ये सब देखकर गुस्से में कमरे से बाहर आता है, जहाँ शुयांग खड़ा था। वांगजी ने उम्मीद भरी नज़रों से पूछा, क्या हुआ, वो मिल गया ना? शुयांग ने खामोशी से सर झुका लिया। वांगजी समझ गया कि वो नहीं मिला। इसने शुयांग का कॉलर पकड़कर इसे झंझोड़ा, मुझे वो हर हाल में चाहिए। सुना तुमने? अपने सारे तरीके आजमाओ, सारे लोगों को इस ओमेगा को ढूंढने में लगा दो, कुछ भी करो, पर इसे मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो। शुयांग ने डरते हुए कहा, जी जी बॉस, मैं करता हूँ। इसी वक्त एक शख्स आकर बताता है कि दूसरे ओमेगा का इंतज़ाम हो गया है। वांगजी ने बेजारी से कहा, इसे मेरे रूम में ले जाओ। अब हम विंग को देखते हैं, जो इस वक्त कार में था और कार सुनसान इलाके से होती हुई शहर में दाखिल हो रही थी। विंग ने पूछा, न्यू होइसांग, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मुश्किल में हूँ? होइसांग ने जवाब दिया, भाई वी, जब तुम्हारा राब्ता मुझसे ख़त्म हो गया तो मुझे बहुत टेंशन हुई और मैं फ़ौरन कार लेकर तुम्हारी लोकेशन ट्रेस करता हुआ तुम्हारे पास पहुंच गया। मैं काफ़ी देर से इस क्लब के पीछे आगे पीछे घूम रहा था और चारों तरफ नज़र रखे हुए था। मैंने तुम्हें इस बिल्डिंग की विंडो से निकलते हुए देख लिया था, बस फिर मैं आ गया। विंग ने एक गहरी सांस ली और कहा, सच में आज तो मैं बच गया, वरना आज तो मैं गया था इस बीस्ट के हाथों।
तो गाइस आपको कैसा लगा आज का हमारी स्टोरी का ये पार्ट। गाइस इसका नेक्स्ट पार्ट लास्ट होगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट्स करिए ताकि मुझे पता चले आपका कि आपको इस स्टोरी पसंद आ रही है या नहीं। ठीक है, तो चलिए फिर अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।